हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धर्मवीर लर्निंग। दोस्तों फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आपका, धर्मवीर लर्निंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस नए वीडियो में फिर आपको बताऊंगा मैं एक्सरसाइज 1.2। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था 1.1 यानी 1.1। यदि आपने नहीं उसमें पढ़ा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन आज के इस नए वीडियो में हम पढ़ेंगे 1.2, ठीक है। तो आइए दोस्तों बिना देर के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और अपने क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 1.2 में आपका एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। आइए पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आपका दिया हुआ है क्वेश्चन और फर्स्ट में यानी 1 2 3 4 यानी 5 क्वेश्चन आपके टोटल है। क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है। तो इसमें बारी बारी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या रहा क्वेश्चन में, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी जो पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन फर्स्ट का पहला कह रहा अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है दोस्तों, व्यक्त करना है। तो देखिए दोस्तों, बहुत मैं सिंपली तरीके से आपको बताऊंगा मैथमेटिक ढंग से, बस आप मेरे वीडियो में पूरे एंड तक ऐसे ही बने रहिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका पहला क्या है। देखिए दोस्तों, यही आपका क्वेश्चन है। इसी का अभाज्य गुणनखंड आपको गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है, ठीक है दोस्तों। आइए इसको हम करते हैं। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम आप जब निकालेंगे तो देखिए आपको क्या होगा एलसीएम 140 का। हम यहाँ पे एलसीएम पहले सबसे पहले आप निकालिए इसका, ठीक है। 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14। फिर यदि आप मान लीजिए एलसीएम नहीं आता, मैंने इस वीडियो को एलसीएम के विषय में बहुत बढ़िया ढंग से बताया। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पड़ा हुआ है, देख सकते हैं वहां से। तो देखिए 2 तिहाई 6 और 2 पंजे 10। फिर इसको दोस्तों 5 से काटिए आप, ठीक है। 5 सत्ते 35, उसके बाद 7 से, ठीक है। आपका देखिए अभाज्य गुणनखंड यही मिल रहा है। क्या करेंगे अब यहाँ पे इसको रख देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 5 गुणे 7, ठीक है दोस्तों। अभी इस चीज को देखिए दोस्तों, आप क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है। यानी आप 2 के पावर यहाँ 2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद देखिए 5 × 7, ठीक है दोस्तों। मतलब यही आपको बताना था, इसका अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में यही व्यक्त करना था। मैंने यहाँ पे जो व्यक्त कर दिया, ठीक है दोस्तों। यही आपका रहा फाइनली रिजल्ट। देखिए दोस्तों, मैंने आपका 140 का अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में क्या किया, मैंने व्यक्त किया। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसी तरह आपका दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सेम टू सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने जैसे यहाँ पे आपको सोल्यूशन इसका बताया, आप बड़े आसानी से उसको कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, इसी तरह मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा चलता हूँ, मैं पढ़ूंगा, उसके बाद उसको क्वेश्चन को क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। तो देखिए एक बार मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की एलसीएम और एलसीएम ज्ञात करना है और तथा उसकी जांच करनी है आपको, ठीक है। एलसीएम और एलसीएम निकालने के बाद उसकी जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एलसीएम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है। 3 क्वेश्चन है आपके, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, उसके बाद आप उसी तरह से दूसरा और तीसरा कर लीजिएगा। तो आइए इसको मैं बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ सॉल्व, ठीक है, कैसे होगा। देखिए 26 और 91 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, उसके बाद फिर एलसीएम। और इसमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर यानी एलसीएम गुणे एलसीएम होता है। तो इसको अभी हम जांच भी करेंगे उसके बराबर में होता है कि नहीं। सबसे पहले इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, उसके बाद एलसीएम। तो आइए दोस्तों एलसीएम मैं इसका ज्ञात करता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। 26 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है, 2 बार पढ़ेंगे। तो देखिए कितना बार में जा रहा है, यहाँ पे 26 इंटू रब कर दे रहा हूँ बगल में, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 5, ठीक है, यानी 52। 3 बार कर लीजिए आप इसी को। 3 छक्का 18 को 8 और 3 दूनी 6 7 यानी 78। और उसके बाद 4 बार पढ़िए, देखिए अधिक हो जाएगा क्या, शायद 4 छक 24 को 4 और 4 दूनी 8 8 2 10 यानी अधिक हो जाएगा। कितना बार में ले जाएंगे दोस्तों, भाग को 3 बार में। 3 छक्का 18 को 8 और हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 यानी 78। अब उसके बाद घटा लीजिए। अब देखिए 11 में से 8 घटाएंगे कितना होगा, 3, और यहाँ बचा आपका 8। 8 में जब 7 घटाएंगे कितना होगा, 1। अब देखिए दोस्तों फिर क्या करते हैं, अगला संख्या क्या करते हैं, आप उतार लेते हैं, ठीक है। तो यानी आपका हो जाएगा यहाँ पे 26। फिर उसके बाद डिवाइड कीजिए, 13 दूनी 26 यानी कट का आपका वैल्यू। देखिए मैं आपको बताया था उस वाले वीडियो में, जब तक उसका वैल्यू 0 ना मतलब दे दे आपको, तब तक क्या करना, आपको ऐसे ही करते रहना भाग। देखिए इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एलसीएम बराबर आपका क्या होगा, 13, ठीक है दोस्तों। ये रहा आपका। अब इसके बाद देखिए इन्हीं दोनों संख्या का क्या अभी करना है, एलसीएम। अभी खत्म नहीं हुआ सवाल, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, एलसीएम ज्ञात करते हैं। देखो दोस्तों, इन्हीं दोनों संख्या का आप क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना। तो आइए एलसीएम ज्ञात करते हैं। 26 91, ठीक है, यही आपका 2 संख्या है। तो काटिए 2 से, 13। तो आपका साथ देखिए दोस्तों, यहाँ पे एलसीएम बराबर आप लिख सकते हैं 2 गुणे 7 गुणे 13। ये रहा आपका एलसीएम और ये रहा एलसीएम। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें कंडीशन दिया था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इन दोनों के बराबर होना चाहिए, ठीक है। एलसीएम गुणे एलसीएम, तो दोनों का हम आपस में गुणा करेंगे और देखिए इसके बराबर करते हैं, जांच करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने निकाला एलसीएम आपका 13 और एलसीएम बराबर 182। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, जांच भी करना आपको दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एलसीएम, ठीक है। तो आइए इसको जांच करते हैं। तो आपका 2 संख्या यहाँ पे दिया हुआ है और ये जो आपका एलसीएम और एलसीएम आया है, इसको हम जांच करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए।
HCF गुणे LCM बराबर यहाँ भी वही संख्या होना चाहिए, ठीक है। HCF गुणे LCM, ऐसे ही आपको जांच करना, प्रूव करना है कि दोनों राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं, यही कह रहा है आपके बुक में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो संख्या पहले दिया हुआ, इसको लिख लेते हैं। आपका HCF इसमें दिया हुआ कितना आपका आया है, कितना 13 × 182। अब उसके बाद देखिए आपकी दो संख्या दी हुई है पहले से ऑलरेडी, 26 गुणे 91, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले इन दोनों का गुणा कर लीजिए, मैं इधर रफ करके आपको बता रहा हूँ, 1 2 यानी 2366। तो देखिए दोस्तों आपका जब गुणा करेंगे तो आपका मिलेगा 2366। अब इधर भी आपका क्या होना चाहिए, उतना इधर भी आना चाहिए इन दोनों को संख्या गुणा करने के बाद। तो देखिए इसका भी गुणा कर लेते हैं, आपका है 26 गुणे 91, तो 23 ऐसे ही उतार लेना है। देखिए शायद दोस्तों दोनों लेफ्ट हैंड साइड आपका इक्वल आ रहा है, 2366 इधर भी आ रहा है। तो यही आपकी बुक में कह रहा था, जांच भी आपको करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF × LCM के बराबर होता है। तो देख लिए दोस्तों इधर भी उतना ही आ रहा है और इधर भी, दाएं पक्ष भी और बाएं पक्ष भी दोनों समान है, क्या इक्वल है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्या हमारा जांच हो गया, ठीक है। अब इसी तरह दोस्तों देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है और तीसरा है, ठीक है। सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, आप बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं 3 पढ़ रहा हूं दोस्तों, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करना है। दोस्तों बहुत इजी है। इसके पहले देखिए मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बताया है, सेम टू सेम वैसे ही है। चलिए इसको मैं बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर पहला करूंगा, इसी तरह दूसरा और तीसरा आपको करना है, ठीक है। कमेंट में बताना इसका कितना होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसका देखिए दोस्तों यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। 12, 15 और 21 का क्या करना है, HCF ज्ञात करना है, उसके बाद LCM बताना, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम HCF इसको ज्ञात करते हैं। देखिए दोस्तों पहले HCF में सबसे जो छोटी संख्या होता है उसको लिखते हैं, उसके बाद जो उससे बड़ा होता है उसको लिखते हैं। आपका हो गया 15, फिर 12 से टेबल 12 का टेबल पढ़िए, यानी 12 करने 12, उसके बाद घटा दीजिए, ठीक है। 5 में 2 घटाएं कितना होगा 3। अब उसका फिर क्या करते हैं, इसके बाद अगली संख्या उतार लेते हैं, आपकी 12 है, ठीक है। उसके बाद फिर टेबल पढ़िए, यानी 3 चौक 12, 4 बार में पूरा कट के आपका वैल्यू कितना दे दिया 0, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपका भी एक संख्या बचा हुआ है, ठीक है। अब जो संख्या वही होता है उसके बाद फिर उसी को ले लेते हैं, ठीक है। 3 आपका यही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा 21, अब इसको भी पढ़िए, यानी 3 7 21, ये भी आपका कट के क्या दे दिया वैल्यू 0, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं आपका फाइनली रिजल्ट HCF बराबर इसका होगा आपका 3, यानी 3 होगा इसका HCF। अब इसी तरह दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको LCM इसका, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है ना, LCM भी ज्ञात करना है इसमें। तो LCM ज्ञात करते हैं दोस्तों। देखिए आपका 15 है, कॉमा उसके बाद 12 है आपका, उसके बाद 21 है, ठीक है। इन्हीं तीनों का क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों आपका LCM क्या होगा, यहाँ पे ज्ञात करते हैं। 2 से सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटी संख्या हमारी 2 होती है उससे चलते हैं, 15 को ऐसे उतार लेंगे, उसके बाद 2 छक्के 12, फिर 21, फिर देखिए अभी सम संख्या इसमें है तो 2 से चलेंगे, फिर आप देखिए 15, 2 तिहाई 6, फिर 21, और उसके बाद देखिए आप 3 से काटेंगे आप, ठीक है। इसके बाद 3 पच्चे 15, फिर 3 एकने 3, और उसके बाद देखिए फिर 3 सत्ते 21, ठीक है दोस्तों। आप देखिए फिर उसके बाद 5 से काटेंगे, ठीक है। 5 एकने 5, यहाँ पे आप लिख सकते हैं LCM बराबर, आप लिख सकते हैं LCM 2 गुणे 2, 3 गुणे 5। तो आपका साथ कितना होगा दोस्तों, गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 और 4 3 12, और 12 का फिर गुणा करेंगे आप कितना 5 में, तो 12 पच्चे कितना हुआ 60। दोस्तों शायद इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है, इसको थोड़ा मैं एक बार और बताता हूँ। सॉरी दोस्तों, देखिए आप 7 छूट गया आपका, ठीक है। अब उसके बाद आपका एग्जैक्ट हुआ, ठीक है। अब गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पच्चे 60, और 60 गुणे 7, ठीक है। अब उसके बाद फिर लिख लीजिए आप 7 शून्य 0 और 7 छक 42। तो ये रहा आपका LCM, ठीक है दोस्तों। HCF बराबर 3 और LCM बराबर 420। तो यही आपका क्वेश्चन में पूछ रहा था, मैंने जो बता दिया आपको, ठीक है। इसी तरह दोस्तों देखिए आपका दूसरा तीसरा सेम टू सेम, मैं आशा करता हूं आप बड़े आसानी से कर लोगे उसको। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 4 है आपका, मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, HCF और कामा ब्रैकेट में जो लिखा है आपका 306 कामा 657 उसके बराबर 9, यानी HCF आपका 9 दिया हुआ है, गिवन दैट है। और उसके बाद देखिए LCM पूछ रहा है आपको, ठीक है। यही LCM ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों LCM ज्ञात करते हैं। आपका HCF दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले थोड़ा एक बार समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका LCM, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन को। HCF ब्रैकेट में आपका दिया हुआ है 306 कॉमा 657, ठीक है। और इसके इक्वल दिया हुआ है दोस्तों 9, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा आपका कंडीशन क्या है, LCF पूछ रहा है आपसे, LCM, ठीक है।
एलसीएम ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपका 306,657, यही संख्या मतलब आपसे पूछ रहा है, ठीक है, याद करना है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, देखिए इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मानते हैं, ठीक है, माना दो संख्या आपकी, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या यह होगी, ठीक है। तो दो संख्या बराबर आप लिख सकते हैं, दो संख्या बराबर a कॉमा बी, ठीक है, a कॉमा बी लिख सकते हैं। तो a कॉमा बी आप देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम इंटू एलसीएम, एलसीएम बराबर आप लिख सकते हैं, आपका एक कंडीशन होता है a इंटू बी, इसके इक्वल होता है, ठीक है दोस्तों। आप देखिए दोस्तों एलसीएम आपका कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कितना, गिवन दैट है 9। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप 9 लिखेंगे और गुणे, ठीक है। अब एलसीएम आपका क्या है, देखिए यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे 306, यहाँ पे आपका हो जाएगा 657, ठीक है, कॉमा, और उसके इक्वल में आपका कितना दिया हुआ है, a इंटू बी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखिए 306 इंटू 657, ठीक है दोस्तों, यही है। तो देखिए दोस्तों आपका यहाँ पे दिया हुआ है एलसीएम बराबर इतना है, ठीक है। तो आप इधर देखिए गुणा है, ठीक है, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, भाग में चला जाएगा। तो आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम बराबर आपका होगा 306 गुणे 657 बट्टे पूरे के बट्टे 9, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो एलसीएम बराबर आपका हो जाएगा, इसको काट लीजिए 3 से, 3 एक 3 और 3 जीरो उतार लेंगे, फिर 3 दूनी 6, उसके बाद 3 3 9, फिर इसको 3 से काटेंगे, यानी 102, एक बार और लिख लेता हूँ मैं, 57 बट्टे 3, इसको फिर 3 से काटिए, 3 3 9 और 3 चौक 12, आप दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए। तो जब गुणा करेंगे आप, तो देखिए आपकी जो संख्या बच रही, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 34 गुणे 657, ठीक है दोस्तों, 657 19, अब जोड़ लीजिए, 8 2 1 3 7 6 13 को 3 और 9 2 11 1 12 और 1 2, यानी आपका जो दोस्तों फाइनली रिजल्ट होगा दोस्तों, एलसीएम बराबर आपका, एलसीएम बराबर आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा 22,338, इसका क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा, यानी दैट इज योर आंसर 22,338, 22,338, ये रहा आपका फाइनली रिजल्ट, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पे पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है, यही बताना आपको। बहुत आसान है दोस्तों, मैं बताता हूँ, आप बस देखिएगा मेरी वीडियो में कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए दोस्तों, 6 यानी पावर n का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या आप लिख सकते हैं, आपके 2 इंटू 3 के पावर n, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद पावर n, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद अगला कंडीशन देखिए क्या होगा, शून्य से, यानी आप लिख सकते हैं शून्य से समाप्त होने वाली संख्या अभाज्य गुणनखंड बराबर, देखिए दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, यानी 2 इंटू, यानी शून्य से मतलब दो संख्या, मतलब ऐसी वो संख्या होनी चाहिए, यानी शून्य से कह रहा है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, 2 इंटू 5 होगा, ठीक है, इसी पे क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। देखिए 2 से गुणा जब करेंगे 5 में तो 10, यानी 0 आ रहा है उसमें, तो यही कंडीशन है इसका, ठीक है। तो आपका पावर कितना होगा, n, यानी इस रूप का, यहाँ पे लिख सकते हैं इस रूप का होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए इस रूप का होगा। अब उसके बाद आप लिख सकते हैं, आपका कंडीशन कह रहा है क्या, अतः करके लिख सकते यहाँ पर, अतः हम कह सकते हैं कि 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी दोस्तों, इसका भी रीजन मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 5 है, तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड चाहिए, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 इंटू यहाँ पे 3 के पावर n है, और यहाँ पे देखिए 3 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आपका 5 है, तो इसीलिए यहाँ पे अतः कह सकते हैं आप 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बस इसके बाद कुछ नहीं करना दोस्तों। इस चैप्टर में टोटल आपके 7 क्वेश्चन थे, जिसमें से मैंने आपको 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया, और इसी तरह से 2 क्वेश्चन पड़े हुए हैं, 6वां और 7वां, दोस्तों आपको बताना है कमेंट में। तो दोस्तों इसी के साथ इस चैप्टर को पूरा मैं अभी आज के लिए इतना एंड अप करता हूँ, और ये चैप्टर आज के लिए आपका क्या हुआ, फिनिश हो गया। फिर दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, एक्सरसाइज 1.3, ठीक है दोस्तों। आप वीडियो में पूरा ऐसे ही एंड तक बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों।